हम मोशन की सीरीज चालू हमने स्टार्ट कर रखी है, वो हम मोशन पढ़ रहे हैं। हमने इसके 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, ये हमारी चौथी वीडियो। हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने कल पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये मैप देखा था, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, तो ये हमें स्पीड देगी। आज हम देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये हमारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे रहेगी और जो ये हमारा टाइम जो हमारा एज यूजुअल वाई एक्सिस पे रहेगा। और बट ये हमें देगा क्या, एक्सेलरेशन देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड दे दी थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन दी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके दो पार्ट, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम पहले देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन ही क्या होता है हमारा, a body travel equal distance in equal interval of time is called motion। ठीक है, तो हम उसका देखते हैं। ये हमारा वेलोसिटी देगी, एक्सेलरेशन तो मतलब हमें वेलोसिटी देगी। तो वेलोसिटी अगर हम देखते हैं 10, 20, 30, 40, उस पर हमने टाइम भी लिया हमने एग्जांपल के तौर पे 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये हमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अभी ये भी समझाता हूँ, पहले ये समझ लो। अगर ये है, ये हमारी ग्राफ है, ये टाइम है, ये हमारा वेलोसिटी है। हमने पुट किया 10, 20, 30 एंड 40। टाइम भी हमने पुट किया 5, 10, 15 एंड 20। अगर हम इसको देखें तो हमारे क्या स्ट्रेट लाइन जा रहा है। स्ट्रेट लाइन जा रही है तो मतलब ये है यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ए हमें निकालना है v हमारे क्या है फाइनल पोजीशन। ठीक है, और ये हमारा u क्या हमारा इनिशियल। v हमारा क्या है फाइनल, तो फाइनल हमारा फर्स्ट केस में ये है। ठीक है, फाइनल ये हमारा और इनिशियल ये है, तो 10 माइनस 0। ओके, एंड हमें टाइम देखना है, तो ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने कैंसिल आउट किया 500 में से 10 माइनस 0 10, 5 माइनस 0 5। तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, 202 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला। अब दूसरे केस में देखते हैं। अब ये हमारा 20 आ गया, क्यों, क्योंकि अब ये तो खत्म हो गया, अब हमारा ये फाइनल आ चुका है और ये इनिशियल आ चुका है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारा फाइनली हमारा इनिशियल है, हमने माइनस किया तो 10 आया। अब इसमें ये भी देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो चुका है, पहले फाइनल था फर्स्ट केस में, लेकिन अब ये हमारा इनिशियल हो चुका है और ये हमारा फाइनल हो चुका है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5/10/5। तो हमने कैंसिल आउट किया, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी केस में अब हमारा ये आ गया, अब ये हमारा क्या बन गया, इनिशियल बन गया थर्ड केस में, और ये हमारा फाइनल बन गया थर्ड केस में। ये हमारा इनिशियल बन गया, ये हमारा इनिशियल बन गया, ये हमारा फाइनल बन गया। उसी तरह ये हमारा फाइनल बन गया और ये हमारा इनिशियल बन गया। ओके, तो हम इसको पूरे इसी प्रोसेस से करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। तो ये हमारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम नीचे देखें यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, स्लोप, जो स्लोप हमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन है। जो स्लोप है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमें यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन जिसमें क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, और जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। और जो कांस्टेंट रेट इसमें क्या है, ये हमारा कांस्टेंट रेट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे क्या है कांस्टेंट रेट है। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले हमने देखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारा क्या है, आवर बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम इसका जनरली एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं। क्या है, हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारा ग्राफ है। इसमें हमारी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, ये कहीं भी चला जा सकता है, ऊपर नीचे दायां बायां। अगर कहीं भी इसको हम ऐसे कर रहे हैं तो कहीं पे भी कोई भी डायरेक्शन में हमारी जा सकती है। तो हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसका हम अगर एग्जांपल देखें तो ये हमारे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम और ये हमारा एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी हमारी मान लो 10, 15, 22 और
30 है। ये हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हमारी टाइम कुछ भी हो सकता है। टाइम हमने सेम रखा है 5, 10, 15, 20। एक्सेलरेशन में फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो v माइनस u, v मतलब हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा ये रहा, इनिशियल हमारा ये रहा। इसे हम ग्राफ की तरफ से देखते हैं। फाइनल हमारा ये रहा, इनिशियल ये रहा, ये हमारा 0, तो ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल रहा, तो ये हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अपॉन में टाइम में हमारा क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हमने माइनस किया इसको तो 10 अपॉन में 5 कैंसिल आउट कर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, वेलोसिटी क्या है 15 और टाइम हमारा 10। तो वेलोसिटी हमारी 15 है, 20 और 10 के बीच में आएगा 15। ओके, तो 15 ये रहा हमारा और टाइम हमारा 10 सेकंड है। तो 15 ये हमारा क्या होगा, फाइनल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। टाइम हमारा भी ऐसे रहेगा, टाइम हमारा ये फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हमने इसको माइनस किया तो 5 अपॉन में 5 आया, कैंसिल आउट किया तो हमारा क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि इससे जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं आ रही है, तो ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारा ग्राफ है जो इक्वल नहीं गया है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं गई है, जो हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे भी जा सकती थी। अब हमारा दो केस देखा हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। अब हम देखते हैं कि रिटार्डेशन का केस। रिटार्डेशन में भी दो पार्ट है उसके, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अभी देखते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेलोसिटी हमारी ये थी, हमने दे रखा है, टाइम हमारा हमने नोट किया, ठीक है। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, v माइनस u अपॉन में t। अगर हम इसको ग्राफ के से देखते हैं तो ये देखो, ये हमारा ग्राफ, ओके। 20, 30, 40, 50। रिटार्डेशन के केस में हम देखते हैं ग्राफ जो है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। मतलब पहले 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से, मतलब 50 किलोमीटर, जो 50 मीटर कुछ भी हो या मीटर 1 किलोमीटर है, उसको हम 10 मिनट ट्रैवल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 50 ये रहा और 10 हमारा टाइम है, तो ये रहा हमारा यहाँ पे। दूसरा क्या देखते हैं 40, 20, 40 ये रहा और 20 ये रहा। तो हम देख रहे हैं कि जो ये हमारी जो तो ये है स्पीड, वो हमारी ऐसे डिक्रीज होती जाती है। तो ये हमारा रिटार्डेशन का केस है। एक्सेलरेशन में फाइंड करना है तो ये देखो, एक्सेलरेशन ये हमारा इनिशियल में था, ठीक है। इनिशियल में ये था और ये हमारा फाइनल था। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारा 40 रहा, इनिशियल हमारा 20 रहा, तो 40 माइनस 50, ठीक है। तो हमने देखा तो क्या है आंसर -10 आ रहा है, और टाइम हमारा 20 माइनस 10, ओके। तो हमने इसको किया तो ये हमारा क्या है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में भी ऐसे किया। अब हमारा ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो इनिशियल सॉरी ये रहा, हाँ ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ, तो फिर भी हमारा -10 आया, और फिर इसको हमने कैंसिल आउट किया तो 10 आया। सारे केस में हमारा आंसर क्या आएगा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हमें बताया था कि जो माइनस है वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमारा रिटार्डेशन या डीएसेलरेशन इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड। स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का हम जनरल मैप देख लेते हैं। जो हमारा ग्राफ आता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये हमारा नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन नीचे जाता है। इसमें भी देख लो, अगर हम ऐसे देखते हैं, कोई भी मतलब कोई बॉडी है ऐसे ट्रैवल कर रही है, कोई रिटार्डेशन में जा रही है। वेलोसिटी चेंज विद वेरिएबल रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो हमारा वेलोसिटी है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक हम देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं ग्राफ के तौर, ग्राफ से। ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम है। तो अगर हम 20, 40 रखते हैं, 10, 20, 30 रखते हैं, अगर हम ये ऐसे जा रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, ठीक है। ये जो बॉडी है वो रेस्ट में नहीं है। हमने अगर देखा होगा टाइम, डिस्टेंस टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस अगर हमें टाइम में देखा होगा तो जो ये जा रहा था ये हमारा एट रेस्ट था, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा ऐसे रेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये रेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। दिस बॉडी इज एट कांस्टेंट स्पीड। ये जो हमारा है वो कांस्टेंट स्पीड में। अंडरस्टूड। अगर हम इसका वो निकालते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t। तो a हमारा क्या है 20 है, ठीक है, और v भी हमारा क्या है 20, क्योंकि बॉडी तो चल ही नहीं रही, बॉडी तो
मतलब 20 पे ही कांस्टेंट जा रही है, और टाइम क्या हमारा 10 टू 20 टू 10 जा रहा है, फिर 30 टू 20 जाएगा। अगर इसको देखा 20 है अपॉन में 10, तो 100 20 माइनस 20 अपॉन में 20 माइनस 10, तो 0 अपॉन में 10 आएगा। तो हमारी आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि दिस बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, दिस बॉडी इज एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। हम इसको देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे तो हमारा कहाँ क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसे जा रहा है तो वो हमारा क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये आप ध्यान रखें कि भाई ये हमारा क्या है, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे जाता है तो ये हमारा होता है कांस्टेंट, अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे जाता है तो ये हमारा होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है, तो हमारा होता है ये कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इस वाले ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। इस वाले ग्राफ में हमें जो ट्रैवल किया वो हमें डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते तो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, देखिए हम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं हम एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लो हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में हमें ये फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन 1 है डिस्टेंस बिटवीन 0 टू 27, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। इसका हम दो मेथड कर सकते हैं। एक में हम क्या कर सकते हैं, ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल कर सकते हैं, या फिर हम पूरा एक ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से करेंगे, एक ये ट्राइंगल और ये हमारा रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल ये रहा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमने वैल्यू पुट की हाफ, बेस हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ट्राइंगल हम ले रहे हैं तो बेस हमारा ये है, और हाइट हमारी क्या है 100। तो बेस इंटू बेस जो है वो हमारा 10 है, इंटू हाइट हमारी क्या है 100, प्लस में हम एल इंटू बी करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये दे रहे हैं रेक्टेंगल, तो ये हमारा क्या है लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है। तो ठीक है, तो ये 100 इंटू 10 हो गया। अब हमने इसको कैंसिल आउट किया 2 से 10 को, तो ये हमारा आया 5, तो ये हमारा 500 हुआ, प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया। दोनों को हमने ऐड किया तो 1500 मीटर हमारा क्या है डिस्टेंस ट्रैवल। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड मैंने बोला इसको हम ट्रेपेजियम से ही कर सकते हैं पूरा करके। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था हमारा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो हाफ ये रहा हमारा ए प्लस बी, मतलब ये वाला, ये हमारा क्या 10 से 20 है, तो ये तो हमारा 10 ही हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ 10, और ये हमारा पूरा 20, मतलब ये हमें ए मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ ए हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बी होगा। तो a प्लस बी, तो हमने लिखा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20, और हाइट हमारी क्या है 100। तो हमने इसको ऐड किया हाफ इंटू 30 इंटू 100, हमने कैंसिल आउट किया 2 से 15, तो 15 इंटू 100 इक्वल्स टू 1500 मीटर। ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस ट्रैवल। थैंक यू, आज हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब हम करेंगे कल क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।